FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ हफ्तावारी समाचार समीक्षा। प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा और वाचिका निधि मुंजाल। हरियाणा में तीसरी बार सत्ता संभाल रही भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता में आए 100 दिन पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज जहां 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, वहीं आने वाले समय का रोड मैप भी प्रदेश की जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल ने 17 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पद व गोपनीयता की शपथ ली थी। 100 दिन की अवधि के भीतर नायब सरकार ने ऐसे कई नायाब काम किए जो प्रदेश के लिए मिसाल बन गए हैं। वर्तमान सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का अगर विश्लेषण किया जाए तो इस अल्प अवधि के दौरान हरियाणा सरकार ने शहरी, ग्रामीणों, युवा, किसानों, व्यापारियों तथा महिलाओं सहित लगभग सभी वर्गों को राहत देने का प्रयास किया है। खास बात यह है कि इस अवधि के दौरान सरकार का फोकस भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने पर भी रहा। मुख्यमंत्री ने 100 दिन के कार्यकाल के दौरान करीब 30 नई योजनाएं शुरू की हैं। इनकी खास बात यह रही कि ये योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इनकी अधिसूचनाएं भी तत्काल जारी की गई ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शपथ ग्रहण के बाद युवाओं के लिए सबसे पहला काम 24,250 पदों की नौकरी के परिणाम जारी करने का किया। इन 100 दिनों के कार्यकाल के दौरान हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से 259 पदों के लिए 3 भर्तियां निकाली गई हैं तथा सीईटी के नियमों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 19 जिलों में 250 जिम तथा व्यायामशालाएं भी खोली गई हैं। इस अवधि के दौरान सरकार ने फैसला किया कि सीईटी पास करने वाले युवाओं को अगर 1 साल तक नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक उन्हें हर महीने 9,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश के व्यापारियों की अगर बात की जाए तो इस अवधि के दौरान छोटे व्यापारियों को बकाया कर में 60% तक की छूट देकर एकमुश्त योजना शुरू की गई है। दिव्यांगों की 10 नई श्रेणियों को पेंशन के दायरे में शामिल किया गया है। सरकार ने 20 साल पुराने अवैध कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने का कानून इन 100 दिनों में बनाया है। मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया है। प्रदेश के कई शहरों में लोकल बस सेवा तथा इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जा चुकी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनाव से पहले की गई घोषणा को अमली रूप देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुर्दे के रोग से पीड़ितों को जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी है। एक अधिसूचना जारी करके इस निर्णय को लागू किया गया है। इन 100 दिनों में नायब सरकार ने महिलाओं के हित में फैसला लेते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपए तथा सहायकों को मानदेय में 400 रुपए से मासिक की बढ़ोतरी की है। प्रदेश में हर घर गृहिणी योजना के तहत 13 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रुप सी और डी की महिला कर्मचारियों को उनके मन चाहे जिले में तैनात करने का फैसला लिया गया है और रात की शिफ्ट में उनके लिए गाड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवधि के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों के हित में भी कई अहम फैसले लिए हैं, जिनके तहत करनाल जिले में बागवानी विश्वविद्यालय का निर्माण का शिलान्यास किया गया है तो अंबाला जिले के बागवानी महाविद्यालय की शुरुआत की गई है। एक तरफ जहां पड़ोसी राज्य पंजाब के किसान एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं हरियाणा सरकार ने इन 100 दिनों की अवधि के दौरान 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद को लेकर अधिसूचना जारी करके किसानों को फसल खरीद की गारंटी प्रदान की है। हरियाणा में अब कृषि भूमि के पट्टे के लिए लिखित अनुबंध को अनिवार्य कर दिया गया है और इससे मालिकों को जमीन कब्जे का डर नहीं रहेगा। सरकार द्वारा खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों के लिए मुआवजा नीति बनाकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे हादसों में कमी आएगी। चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करते हुए सरकार ने इन 100 दिनों में सेना से सेवा मुक्त होने वाले हर अग्निवीर को हरियाणा में उनकी सरकार पेंशन वाली नौकरी देगी। इसके अलावा शहीद जवानों के परिवारों को अब 50 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
इन 100 दिनों के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने जहां जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य आला अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यप्रणाली में बदलाव के निर्देश दिए हैं, वहीं जिलों में अब पुलिस अधीक्षक तथा जिला उपायुक्तों ने गांवों में रात्रि ठहराव शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में रोजाना समाधान शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम को भी इन 100 दिनों में तेज करके भ्रष्टाचार से लिप्त कर्मचारियों व अधिकारियों को कड़ा संदेश देने का काम किया है। सीआईडी की जांच के बाद सूची सार्वजनिक होने के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचारियों की जहां नींद हराम हो गई है, वहीं आम जनता द्वारा सरकार के इस कदम की चौतरफा प्रशंसा हो रही है। नायब सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल के दौरान जनता के प्रति जवाबदेही, नेक नीति और नेक नियत के साथ काम करके प्रदेशवासियों को सबका साथ सबका विकास का संदेश देने का प्रयास किया है। इसी के साथ ये समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।